अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको पुदीने की अफादियत के बारे में बताऊँगा, जिसको मिनट भी कहते हैं। पुदीना, अल्लाह पाक ने इसको बहुत खूबियों से नवाजा है। छोटे से पौधे में अल्लाह पाक ने बेशुमार खूबियाँ रख दी हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, साहिब रहमत, साहिब अज़मत, साहिब बुज़ुर्गी, आकाए नामदार, साहिब मौजूदात, साहिब लौलाक लमा ने अहयाउल उलूम में इस पौधे की अफादियत को जिला बख्शी, इसे पसंद फरमाया और इसके इस्तेमाल करने के बारे में भी इरशाद फरमाया। आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस पौधे की अफादियत पर मैं रोशनी डालने की कुछ कोशिश करूँगा और इसकी अफादियत से फ़ायदा लेने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए, इससे मुस्तफ़ीद होने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल खुदा आपको इस छोटे से नन्हे से पौधे की अहमियत का अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके लिए ये किस कदर मुफीद है, किस कदर फ़ायदेमंद है और अपने छोटे छोटे पत्तों में आपके लिए कितनी खूबियाँ और कितनी बीमारियों से शिफा लेकर ये कुदरत की तरफ से एक अनमोल तोहफ़ा हमारे पास आया। तो इस किस्म की वीडियो और इस किस्म की मुफीद मशवरे और वीडियो हासिल करने के लिए अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो लीजिए नाजरीन, बात करते हैं इस छोटे से पौधे की जिसमें बेशबहा फ़ायदे मख्फी हैं। कोशिश करता हूँ कि इन की अफादियत पर कुछ न कुछ रोशनी ज़रूर डालूँ, मगर बताता चलूँ कि बावजूद इसके भी इसकी जितनी अफादियत है उस पर मुकम्मल रोशनी नहीं डाली जा सकेगी। ये एक अंतहाई खुशबूदार जड़ी बूटी है जिसमें कुदरत ने बहुत ज़्यादा शिफा रखी है। हर जगह आसानी से मैसर है और बिलखसूस देहातों में पैदा होता है। इसका शुमार सब्जियों में किया जाता है और इसका इस्तेमाल सैलड और चटनियों में तो किया ही जाता है। इसके साथ साथ बहुत से खानों और डिशों पर खुशबू बढ़ाने के लिए इसको ज़रूर शामिल किया जाता है। इस पौधे में कैल्शियम भी पाया जाता है और सब्ज़ पत्तों वाली जितनी भी सब्जियां हैं और फल हैं उन सब से ज़्यादा आयरन इस पौधे के पत्तों में पाया जाता है। यानी ये जिस्म में खून की कमी को पूरा करने और खून को बढ़ाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। इसके चंद पत्ते दिन भर की आयरन की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। जिन हजरात में खून की कमी यानी हेमोग्लोबिन की कमी है, वो अगर 4 अदद गाजर का जूस निकालें और 1 सेब का जूस निकालें और उसमें 3 से 4 स्ट्रॉबेरी डालकर 10 से 15 पत्ते पुदीने के डालकर ब्लेंड कर लें और इसको पी लें, 10 से 15 दिन मुसलसल इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला बफज़्ल खुदा वसूख से कह रहा हूँ कि उनका रंग गुलाबी और चेहरा पुर रौनक और बावकार हो जाएगा। उनके हेमोग्लोबिन की कमी इंशाअल्लाह ताला बफज़्ल खुदा पूरी होती आपको खुद नज़र आ जाएगी। आप आजमा के देख लेना। पुदीना में ख़तरनाक बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करने की ताकत मौजूद है। जहरीले कीड़े अगर काटते हैं तो उनसे पैदा होने वाली इन्फेक्शन को भी ये कंट्रोल करता है। और पुदीना जो है ये पायोरिया या गम्स वगैरह यानी दांतों की कमज़ोरी वगैरह को ख़त्म करता है। और अगर गला बैठ जाए तो ताज़ा पुदीने के पत्तों को चबाने से गला दुरुस्त और आवाज़ खुल जाती है। इसलिए मिनट की गोलियाँ गले की खराश के लिए बनाई जाती हैं, जैसा कि स्ट्रिप्सिल्स वगैरह वगैरह। गुर्दों और मसाने की पथरी को डिज़ाल्व करने में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दमा, अस्थमा वगैरह के मरीज़ों को बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और सांस की तकलीफ़ के लिए भी बहुत मुफीद है। अगर हिचकी वगैरह लग जाए तो पुदीने के पत्तों को चबाने से बंद हो जाती है। पेट की बीमारियों के लिए पुदीने का कहवा तीर बहदफ का काम करता है। पुदीने का कहवा बलगम या चेस्ट इन्फेक्शन या नज़ला ज़ुकाम में भी इस्तेमाल कराया जा सकता है। इस नन्हे से पौधे के इस्तेमाल से भूख भी पड़ती है, खाना हज़म भी हो जाता है और जो है मतली वगैरह का ख़ात्मा भी किया जा सकता है। और अगर पेट में दर्द हो तो इसके इस्तेमाल से अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक हो जाता है।
इतने फ़वाइद हैं कि इसका शुमार नहीं किया जा सकता इस छोटे से पौधे में। और आप अगर सफ़र या हज़र में कहीं जाते हैं तो इसको अपने साथ रख लें कि हो सकता है रास्ते में कोई मतली या पेट में दर्द होता है, री या गैस हो जाती है, तो इसके चंद पत्ते खाने से इंशाल्लाह उसके अखराज के लिए काफ़ी हो जाएंगे, फ़ौरन आराम आ जाएगा। स्किन एलर्जी या पैम्पल या गर्मी दाने वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कुदरती तौर पर इसमें वो सलाहियत पाई जाती है कि दिन भर की थकान को यह ख़त्म कर देता है, और शदीद किस्म की एलर्जी अगर जिस्म पर ज़ाहिर हो जाती है, जैसा कि दाने वगैरह, स्किन सुर्ख होने लगती है या ईचिंग वगैरह होती है, तो पुदीने का कहवा इस्तेमाल करें। एलर्जी ज़्यादा होने की सूरत में गुलाब के अर्क में पुदीने के पत्ते उबाल कर सुबह शाम लिए जाएँ। अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह हुवा शाफ़ी या शाफ़िल अमराज़, बेशक वो शफ़ा देने वाला है। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द आराम आ जाएगा। पुदीना एक मुसफ़्फ़ा खून चीज़ है, आपके खून को साफ़ करता है, और इसमें विटामिन ई वगैरह पाया जाता है जो जल्द के लिए बहुत ज़्यादा खूब और फ़ायदेमंद है। लेकिन आपको याद रखें कि एक चीज़ बताता चलूँ कि इसको जब लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसको अच्छी तरह साफ़ नहीं करते, पत्तों को अच्छी तरह धोते नहीं हैं, पानी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसके ऊपर मिट्टी वगैरह रह जाती है जो बजाय फ़ायदा के नुकसान भी पहुंचा सकती है। और बात एक बताता चलूँ जिसे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पसंद फरमाया, वो हमारे लिए क्यों करना शफ़ा देगा, उसमें शफ़ा क्यों करना होगी, जिससे अल्लाह का महबूब फरमाए कि ये इसमें आपके लिए शिफ़ा है, तो अल्लाह की रहमत से उसमें शिफ़ा होगी अगर आपका यकीन कामिल है। और दूसरा, ये उन मेरी बहनों और उन ख़वातीन के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो बिलखसूस अमराज़ पोशीदा में मुब्तला हो जाती हैं। उनको पुदीने का जुशांदा बना कर लेना चाहिए, इससे तबीयत में फ़रहत और ताज़गी आती है, और अगर इरिटेशन वगैरह हो तो वो भी ख़त्म हो जाती है। और विटामिन और मिनरल इसमें बहुत ज़्यादा यानी कसीर मिक़दार में पाए जाते हैं, और फ़वाइद तो इसके बहुत हैं, और वीडियो तवील हो रही है, इसलिए अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात भी होगी और इसके बारे में मज़ीद भी बताया जाएगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपको एक बात रिमाइंड करवाता चलूँ कि मेरी हौसला अफजाई के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी, तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और इंशाअल्लाह ताला फ़ज़ल खुदा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर शेयर भी करें और लाइक भी करें। और ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।